को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सुधीर कुमार है और आज हम एयरफोर्स ग्रुप एक्स मैथ्स का मॉक टेस्ट 2 सोल्व करेंगे। मॉक टेस्ट 1 मैंने डाल दिया है। भले उस वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं हो, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको वीडियो को क्वालिटी, ऑडियो सारा कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक दिया हुआ है 1 2 3। तो आपको मुझे बताना है कि ए टू ए कितना रिलेशन पॉसिबल है। तो एक फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन का, जो कि होता है 2 टू द पावर m इंटू n होता है। m होता है, m की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया क्योंकि a टू a करना है, और n की वैल्यू भी यहाँ पे हो गया 3। तो 2 टू द पावर m इंटू n करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 9। हैं दूसरे प्रॉब्लम की ओर। देखिए इसका सॉल्यूशन। ए दिया हुआ है 1 2 3, ए टू ए हमको रिलेशन निकालना है, ए टू ए रिलेशन निकालना है। पी की वैल्यू भी यहाँ हो गया 3 और क्यू की वैल्यू भी यहाँ हो गया 3। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस रिलेशन जो होता है 2 टू द पावर पी इंटू क्यू, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इक्वल टू 2 टू द पावर 9 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि कह रहा है कि द मीन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स है। उसका माध्य जो दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन का सेट का, वो एक्स दिया हुआ है। तो इफ़ इच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, प्रत्येक को हम अल्फ़ा से डिवाइड कर दें और उसमें 10 ऐड कर दें, तो हमारा जो नया सेट बनेगा उसका मीन क्या होगा से पूछ रहा है। तो इसका देखिए सोल्यूशन। पहले हमको दिया हुआ था x1 प्लस x2 प्लस n। मीन हमारा क्या होता है, मीन बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस xn अप टू n बाई n बराबर x दिया हुआ है। मीन यही होता है हमारा। अब नया मीन जो हमको निकालना है उसमें हमको प्रत्येक को अल्फ़ा से डिवाइड करके 10 जोड़ना है। तो प्रत्येक को अल्फ़ा से डिवाइड करके 10 जोड़ना है। इस तरह से अगर हम करेंगे तो ये 10 10 10 जुड़ते जुड़ते हमारा 10 इंटू n हो जाएगा, और 1 बाई अल्फ़ा अगर प्रत्येक में से कॉमन ले लेंगे तो हमारा x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn तक बच जाएगा, और डिवाइडेड बाई n हो गया। तो x1 प्लस x2 प्लस xn कितना हो जाएगा, n इंटू x हम यहाँ से निकाल लेंगे, और इसको जब हम वैल्यू रख देंगे तो हमारा कुछ इस तरह से तो ये आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है कि अल्फ़ा बीटा गामा एंगल्स है जो कि विच अलाइन मैक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जब अल्फ़ा बीटा गामा बनता है तो हम लोग जानते हैं कि कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा और प्लस कोस स्क्वायर गामा की जो वैल्यू होती है वो हमारा 1 होता है। तो जब उसका वैल्यू 1 होता है तो अब कोस स्क्वायर अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कोस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू आएगा वो 2 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं कि ए से हम एज को डिनोट करते हैं, तो जो हमारा डी ए बाई डी टी दिया हुआ है वो हमारा 5 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है हमको कि हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। उसका जो वॉल्यूम है v बराबर जो ए क्यू होता है वो टाइम के साथ किस तरह से चेंज होगा अगर ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए डी ए बाई डी टी हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ए हम भुजा मान लिया। भी होता है हमारा घन का आयतन जो होता है वो ए क्यू होता है। जब हम डी वी बाई डी टी निकालेंगे तो हमारा कुछ 3 स्क्वायर डी ए बाई डी टी हो जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अब ए की वैल्यू हमको 12 दिया हुआ था, ए की जगह पर 3 इंटू 12 का स्क्वायर इंटू 5 हो गया, तो ये हमारा कुछ हो गया 2160 सेंटीमीटर पर क्यू। ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर साइन ऑफ x फ्रॉम x बराबर 0 टू 2y। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइन x का जो हमारा ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये 0 होता है, पाई होता है, ये 2 पाई होता है। तो 0 से पाई तक अगर हम ये एरिया काउंट कर लेते हैं तो अगर हम उसका 2 टाइम्स एरिया कर देते हैं 0 से पाई इंटू साइन ऑफ x कर देंगे तो हमारा ये टोटल एरिया हमारा जो 0 से 2 पाई में कवर कर रहा है वो हमारा निकल जाएगा। चलिए देखते हैं।
देखिए 0 से ती पाई, एरिया क्या हो गया 0 से ती पाई साइन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, यहाँ छूट गया, इंटू डी ऑफ एक्स 2 टाइम्स, तो साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स होता है माइनस का कोस एक्स 0 से पाई। अब पाई रखेंगे तो उसका वैल्यू -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब -1 की जगह फिर यहाँ +1 हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कह रहा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ द आर्थ टर्म एंड द r + 4 टर्म्स आर इक्वल इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻20, तो 1 + x⁻n का जो एक्सपेंशन होता है कैसे होता है nc0 + nc1x + nc2x², कुछ इस तरह से चलता जाता है। तो इसका जो tr+1 टर्म होता है, tr+1 टर्म जो होता है वो क्या होता है ncr और x⁻r होता है। तो हमको निकालना है कि पहला तो निकालना है हमको आर्थ टर्म के लिए हम निकालेंगे तो tr-1 हमको वैल्यू रखना होगा, तो ये हो जाएगा इसका 20cr1, और एक है r + 4th टर्म निकालना है। जब r + 4 निकालना हो तो r + 3 हमको रखना होगा, तब ना 20cr + 3 x⁻r + 3 हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो ये दोनों बराबर कब होता है, देखो NCR किसके बराबर होता है NCn - r के बराबर। तो जब हम इसके निचले दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है n, तो इस r-1 + r + 3 हमको किसके बराबर हो जाएगा 20 के बराबर, तो r की वैल्यू यहाँ से हमको क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि इफ द लाइन, ये जो लाइन दिया हुआ है वो डायमीटर ऑफ द सर्किल है, सर्किल इतना का, तो इसका जो अगर हम सेंटर निकालेंगे तो सेंटर हमारा कितना हो जाएगा 3, क्योंकि g की वैल्यू हो गया यहाँ -3 और f की वैल्यू हो गया +1, तो सेंटर जो होता है वो माइनस का g, माइनस का f होता है। जब ये होता है देखिए सेंटर -g, -f होता है, तो सेंटर -g, -f होता है, तो सेंटर हमारा हो गया 3, -1। अब जो ये सेंटर है, ये जो डायमीटर है वो हमेशा सेंटर से पास करेगा, तो इस सेंटर को सेटिस्फाइड भी करना चाहिए। तो हमारा डायमीटर का इक्वेशन कुछ ये हो गया, सेंटर है 3, -1, इस पर मैंने वैल्यू रखा, वैल्यू रखने के बाद हमारा b की वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 + i/1 - i के होल पावर अगर 1 है के पावर m बराबर 1 है, तो m का सबसे लीस्ट वैल्यू क्या होगा, सबसे लीस्ट वैल्यू हमको m का बताना। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। 1 + i/1 - i का पावर m 1 होना चाहिए, तो 1 + i/1 - i को पहले हम रेशनलाइज कर दिए, सोल्व कर दिए। जब इसको हम सोल्व किए तो 1 + i ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1 + i नीचे भी। जब मल्टीप्लाई करने के बाद ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, a + b का होल स्क्वायर में जब तोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, और i² की वैल्यू जानते हैं कि -1 होता है, ये 2 i, i² -1 होगा तो नीचे 2 हो जाएगा, हमारा i बच जाएगा। अब i² m 1 होना चाहिए, तो i² देखिए होता है -1, तो अब जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तब नहीं हमारा +1 होगा, तो i/4 कितना हो जाएगा +1, तो m की वैल्यू कितना हो जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9th में कह रहा है कि f(x) है k cos x π-2x है, जब x π/2 नहीं होता है तो, और जब x π/2 होता है तो हमारा 3 है दिया हुआ। कह रहा है कि x बराबर π/2 पे हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस के लिए हमारा क्या कंडीशन होता है, कंडीशन होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस f(x) किसके बराबर होना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस ये किसके बराबर होना चाहिए, लिमिट x बराबर π/2 f(x) पे होना चाहिए। यहाँ f(x) छूट गया, तो इसको हम चलिए लगा के देखते हैं सॉल्व करके। देखिए f(x) हमारा ये दिया हुआ है, f(x) हमारा ये दिया हुआ है, तो लिमिट देखिए यहाँ पे हमारा छूट गया है कुछ, लिमिट x बराबर π/2 पे वैल्यू जो होगा f(x), तो x बराबर x π/2 नहीं रहेगा तो ये वैल्यू है, लेकिन कंटिन्यूअस होने के लिए क्या, ये x नहीं है तो भी हमारा
एक्स बराबर पाई बाई 2 के बराबर होना चाहिए। तो ये देखिए एक्स बराबर पाई बाई 2 के ये बराबर इसको कर दिए। अब ये है हमारा 0/0 के फॉर्म में आ जा रहा है, एक्स बराबर पाई बाई 2 रख दे रहे हैं तो पाई बाई 2 नोट माइनस। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 जब रखेंगे तो 0/0 है तो मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने पर हमारा कुछ ये आ गया, k/2 हो गया 3, के की वैल्यू हो गया हमारा 6 हो गया। 10th नंबर क्वेश्चन में हमको इंटीग्रेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है 1 to 2 1/x² (-1 इंटू 1/x इंटू dx। तो देखिए मैंने -1/x को यहाँ t मान लिया। जब -1/x को हम t मानेंगे तो -1/x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x² इंटू dx हो जाएगा, वो dt के बराबर हो जाएगा। तो हमारा ये और ये कंबाइन करके हमारा क्या बन गया dt, और -1/x को मैंने t माना था तो e ये बन गया t। जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो t की वैल्यू हो जाएगा -1, x की वैल्यू जब 2 रखते हैं तो t की वैल्यू होगा -1/2। e का इंटीग्रेशन e होगा तो -1 से -1/2 रख दिए तो ये आ गया। और ये इसको लिख सकते हैं 1/√t -1/e। जब हम इसको LCM लिए सोल्व काट छाट करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 में हमको इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो इतना बड़ा होने के कारण इसको हम सिंपली ABC को कुछ मान लें, XYZ को मान लें, PQR को कुछ मान लें। मैंने ऐसा कंजिक्यूटिव ले लिया है तो 1 1 1 1 हमारा तीनों बन गया। जब 1 1 हो गया तो इसका आंसर 0 हो गया। इसका और आप कर सकते हैं लंबा में, लेकिन जनरली इसका आंसर इस तरह का क्वेश्चन का आंसर 0 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में निकालना है हमको ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना इसका ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल निकालना। तो ऑर्डर जो होता है क्या होता है हमारा हाईएस्ट पावर होता है, और डिग्री जो होता है उस हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, और पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो डिग्री होता है। तो हमारा देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, इस रूट को हटाने के लिए इस रूट को हटाने के लिए सबसे पहले मैंने इसको इधर किया, उसके बाद इसको स्क्वायर कर दिया तो हमारा रूट हट गया। अब रूट हट गया तो हमको हाईएस्ट डेरिवेटिव दिखा सिर्फ dy/dx जो 1 है, और इसका डिग्री हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, जो कि इसके पावर है। हाई डिग्री हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको इलिप्स का क्वेश्चन है। लेटेस्ट रेक्टम जो है वो इलिप्स के हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस के बराबर है, तो उसका एसेंट्रिसिटी क्या होगा। तो देख सकते हैं मेजर एक्सिस होता है ये लेंथ 2a, माइनर एक्सिस का होता है लेंथ 2b। लेटेस्ट रेक्टम ये जो फोकस से हमारा पार होता है, ये हमारा का क्या हो गया फोकस हो गया। फोकस से जो हमारा पार करता है वो लाइन, वो लेटेस्ट रेक्टम होता है। 2 लेटेस्ट रेक्टम होते हैं, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं b² बराबर a² इंटू 1 - e का स्क्वायर। तो देखिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया 2b² ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो गया 2b। अब माइनर एक्सिस का आधा है जो लेटेस्ट रेक्टम के बराबर है, तो यहाँ से आ गया हमारा 2b a के बराबर। अब b² बराबर a² इंटू 1 - c² बराबर फॉर्मूला था, a² बराबर हो गया 4b²। उसको हम सॉल्व जब करेंगे तो e की वैल्यू हमारा हो जाएगा √3/2। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमको इसका वैल्यू निकालना है tan ऑफ sec इनवर्स √1 + x का स्क्वायर। तो sec इनवर्स √1 + x² को मैंने t मान लिया, तो √1 + x² हो जाएगा sec t, और sec² t - tan² t होता है 1। यहाँ से tan t की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो √sec² t - 1 sec² t हो गया 1 + x² -1, ये हो गया tan t हो गया हमारा x, और ये इसके हम t माने थे, ये t था हमारा, तो ये हमारा tan t बन गया। tan t की वैल्यू x आ गया, x हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में हमको लोगरिथम निकालना है। ये कहने का मतलब हो गया लोग, नीचे बेस में रह जाएगा 2√2 और ऊपर में हो जाएगा 32 और 4⁵ 32 इंटू 4⁵ तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁵, 2 क्या हो जाएगा हमारा 2 हम 5 लिख सकते हैं, और इस 2√2 को हम लिख सकते हैं 2⁵/2। क्यों 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 1/2, ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा करीब 3/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे
ये 2√2 यहाँ गलती से, तो यहाँ 2 के पावर यहाँ 3/2 होना चाहिए था, 3/2, और यहाँ हो गया ये 2 के पावर ये 532 को लिख सकते हैं, एंड 2 के पावर 2/5 इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के स्क्वायर हो गया इसका 1/5, तो 2/5 हो जाएगा 2 के पावर। तो log 2 बेस यहाँ 3/2 हो जाएगा, और 2 के पावर यहाँ 27/2, तो ये 27, ये जब इस फॉर्मेट में रहता है log ए पावर बी फिर ए पावर सी देन c/p हमारा आराम से बाहर निकल जाता है। तो c हमारा हो गया 27/2 और b हो गया 3/2। जब ये 27/3 करेंगे तो हमारा कुछ आंसर हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। एक बैग है, उसमें 9 गो बॉल है, 9 है जो ब्लैक है और 12 है जो वाइट है। एक बॉल को रैंडमली निकाला जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल वाइट होगा? तो देखिए टोटल ब्लैक हमारा 9 है और वाइट हमारा कितना है 12, टोटल हमारा बॉल कितना हो गया 21। जब हम वाइट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो टोटल यहाँ पर ही हो जाएगा वाइट बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल, तो वाइट हमारा 12 है, टोटल नंबर 21 है, तो हमारा 4/7 आंसर हो गया। अब ये 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन जॉइन ऑफ द पॉइंट 2, -3 एंड 5, जब एक्स एक्सिस डिवाइड करता है ना दो पॉइंट को, तो -y1/y2 होता है, और जब y एक्सिस डिवाइड करता है तो हमारा हो जाता है -x1/x2 हो जाता है। देखिए एक्स एक्सिस डिवाइड किया -y1/y2, y1 हो गया यहाँ -3, यहाँ हो गया 6, तो माइनस इंटू -3/6 ये हो जाएगा, कट के आ जाएगा हमारा 2, तो 1/2 हो गया, 1:2 हमारा आंसर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है द 9 टर्म ऑफ द एपी। अब टी एंड होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 इंटू डी। अब टी हमको 9 निकालना है, तो a + n की वैल्यू 9 रखेंगे तो यहाँ 8d हो जाएगा। वो क्या है हमारा दिया हुआ 0 दिया हुआ। देन द रेशियो ऑफ द 29th एंड 19 टर्म एज क्या होगा, रेशियो हमको ज्ञात करना है। तो देखो T9 हमारा 0 हो गया, a + 8d 0 हो गया, a की वैल्यू हमारा कितना आ गया -8d। अब T29/T19 निकालना है, तो T29 को लिख सकते हैं a + 28d, और T19 हो गया a + 18d। a की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया -8d, यहाँ भी पुट कर दिया, तो हमारा 10d/20d हो गया, तो ये 1/2 हो गया, कट के 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो गया। अब इसमें कहता है द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का रियल सोल्यूशन हमको निकालना है। तो इसको हम निकालने के लिए सबसे पहले केस में हम मोड ऑफ एक्स को ही हम कुछ y मान लेकर सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मोड ऑफ एक्स को मैंने y मान लिया, मोड ऑफ एक्स को जब y मानेंगे तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा y² - 3y + 2। जब इसको हम गुणनखंड करेंगे तो y की वैल्यू हमको 2 और y की वैल्यू 1 आ जाएगा। जब y की वैल्यू 2 होगा तो मोड एक्स हमारा 2, तो x की वैल्यू 2 वैल्यू निकलेगा, 1 + 2 1 -2। जब y की वैल्यू 1 होगा तो मोड एक्स हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगा क्या हमारा +1 और -1। तो टोटल हमारा कितना सोल्यूशन हो गया रियल, 4 सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट इतना। तो इसका जो प्रॉपर सबसेट का जो फॉर्मूला होता है, प्रॉपर सबसेट का वो 2n - 1 होता है। उसी तरह नॉन वॉइड अगर भी पूछे तो उसका भी फॉर्मूला 2n - 1 ही होता है। तो n की वैल्यू हमारा कितना यहाँ पे आ गया, n की वैल्यू हमारा आ गया n बराबर हो गया 3। जब n 3 हो गया तो 2n - 1 यहाँ नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 21 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक लिखा हुआ है ना, एक लिखने का मतलब हो गया कि 1 रेडियन में है। 1 रेडियन होता है हमारा 57 डिग्री 16 मिनट के बराबर होता है। तो अगर हम साइन का फंक्शन देखेंगे तो 0 से π/2 के बीच में ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर फंक्शन होता है। अगर एंगल हम थीटा अगर हम बढ़ाते हैं तो थीटा हमारा बढ़ता जाता है, एरिया उसका बढ़ता जाता है। तो अगर वैल्यू उसका बढ़ता जाता है तो साइन 57 डिग्री साइन 1 डिग्री से क्या होगा बराबर होगा, यानी साइन 1 रेडियन जो है वो ग्रेटर देन होगा किसके, साइन 1 डिग्री के से बड़ा होगा।
क्वेश्चन नंबर अब 22 की तरफ चलते हैं। 22 में हमको लिमिट निकालना है। ये लिमिट देखो जब भी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहे सारे में से n बाहर निकाल दो। इसमें से n बाहर निकालोगे जब, तो इसमें से n स्क्वायर बाहर निकलेगा। n स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो ये 2 + 1/n का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अपॉन इसमें से बाहर निकालोगे तो होगा 1 + 2/n हो जाएगा। और इसमें से हमको n स्क्वायर बाहर जब निकालोगे तो 1 + 3/n और -1/n का स्क्वायर हो जाएगा। अब n से n कैंसिल हो गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब n हमको क्या रखना है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो 1/1 टेंडिंग टू हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा ऊपर में 2 और नीचे में हो जाएगा 1। मतलब हमारा आंसर कितना हो गया, बराबर 2 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं वही उसी को सोल्व किया हुआ है। ये n स्क्वायर बाहर निकाला हुआ, आंसर हमारा हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 23 में है दिले y = 1 + ये ऐसे हमको पता होना चाहिए एक्सपेंशन कि ये एक्सपेंशन होता है e⁻x का, यानी y बराबर हमारा e⁻x दिया हुआ है। तो dy/dx जो होगा वो भी हमारा होगा e⁻x का, मतलब क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। वही उसका सोल्यूशन ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। 24 में कह रहा है कि ABC एक यूनिट वेक्टर है, मतलब मोड A बराबर मोड B बराबर मोड C। हमारा कितना हो गया 1। ये दिया हुआ है a + b + c हमारा क्या है 0। तो अगर हम a + b + c का होल स्क्वायर अगर हम यहाँ कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a² + b² + c² प्लस का 2 × ab + bc + c, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अब इन तीनों की वैल्यू पता है, ये हो जाएगा 3, 1 + 1 + 1, ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा 3। अरे यार 3 हो जाएगा। देखिए 1 + 1 + 1 यहाँ हो गया हमारा 3, और ये 2 × ab + bc + c बराबर 0 हो गया। ये 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा बटा में -3/2 आंसर हो जाएगा। 25 में हमको इंटीग्रेशन निकालना है इसका। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम इसको अलग अलग कर देंगे, sin² और प्लस हो जाएगा cos² अपॉन sin² इंटू टोटल का dx हो जाएगा। देखिए यहाँ जब 1/sin² को हम क्या लिखेंगे, cos² और cos²(x/sin² को हम क्या लिख लेंगे, cot²x। और एक हम जानते हैं कि cos² माइनस cot² की वैल्यू होता है 1। तो सॉरी प्लस होता है, तो cot² की वैल्यू जो सॉरी गलती हो गया, एक मिनट cos² माइनस का cot² 1 होता है, हाँ सही है। तो cot² को हम क्या लिखेंगे, cos² माइनस 1 लिखेंगे। तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे इसका। तो ये होगा हमारा 2 cos² माइनस 1। अब cos² का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का cot x होता है, तो -2 cos x और 1 का हो गया इंटीग्रेशन x और प्लस c, आंसर हो गया। आज का हमारा ये मॉडल टेस्ट ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मुझसे कुछ चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको भी आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।